उदाहरण नंबर 3 है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण की पहली प्रश्नावली जो थी वो हो गया, उसके उदाहरण हो गए पहले दूसरे, और ये उदाहरण नंबर 3 जिसको रैखिक समीकरण का हल के अंतर्गत दिया गया है। हम इसके 4 अलग अलग हल ज्ञात करेंगे। आप लोगों को देखना है कैसे इसके 4 अलग अलग या 2 अलग अलग या 10 अलग अलग कितने भी हल पूछ ले तो आप कैसे कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कितना हल होता है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? अनेक हल होता है। कोई सीमा नहीं है, जितना चाहो उतना हल ज्ञात कर सकते हो। इस बात को याद रखना। ठीक, समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समीकरण x + 2y = 6 यहां पर लिख लीजिए है। अच्छा, अब इसके बाद में ये x = 6 - 2y, x = 6 - क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। x का मान आ गया ना, x = 6 - 2y। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इतनी बात समझ में आई? सबको कर लोगे? चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का। ठीक है, मैंने x का निकाला है। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर अकेला है, तो x को एक तरफ लोग रोक लेंगे और ये जो + 2y है जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -2y हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर, चलो ये पूरी बात लिखते हैं, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर कितना रखना है? जब y बराबर 0 रखोगे तो 6 - 2 × 0 तो x बराबर 6 - 0 तो x बराबर 6। ये पहला हल हो गया। पहला हल कितना आया? पहला हल। ऐसे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा, x का मान पहले लिखते हैं y का। x का मान कितना है? y का 0 रखा था ना, y का मान 0 ही तो रखा था, तो वही y का मान है। अब इसके बाद समीकरण 1 में y बराबर 0 रख दिए, अब 1 रख लो, है ना। कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। 1 2 3 4 5 6 लाख 2 लाख 100 50 जो भी रखना चाहो। छोटी छोटी संख्या रखोगे तो आसानी से हो जाएगा ना गुणा भाग। पहले 0 रखा करो, आसानी से हो जाएगा, 0 से गुणा होकर खत्म हो जाएगा। तो y बराबर 1, तो x बराबर 6 - 2 गुणे x बराबर 6 - 2, 2 1 कम 2, तो x बराबर 4। दूसरा हल कितना आया? हल बोलो। 4 कामा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x का मान 4 आया और y का मान 1 रखा था, तो ब्रैकेट में पहले x लिखा जाता है फिर y ही तो लिखा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा के यही बात तो आए हैं, पहले x निर्देशांक और फिर 4 कामा 1। अब समीकरण 1 में इसके बाद y बराबर 2 रखने पर 1 के बाद 2 रख लो, -1 -2 भी रख सकते हो, फिर वो माइनस में हो जाएगा तो क्या मतलब, ऐसे रखो। समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 रखोगे तो x बराबर 6 - 2 गुणे 2, x बराबर, यहां से कर दें, x बराबर 6 - 4, 6 - 4 तो x बराबर 2। बताओ तीसरा हल, 2 कामा 2। भाई x का मान भी 2 आया है, y का मान भी। अब बताओ समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, अगर आपसे 100 हल कह दे ज्ञात कीजिए तब कर लोगे? अरे अभी 3 रखा हूं, 4 5 6 7 8 ऐसे रखते चले जाइए। तो कितने हल होते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनेक, कोई गिनती नहीं है, जितना चाहो उतना कर सकते हो। x बराबर 6 - 2, y का मान 3, x बराबर 6 -
2 तियां x बराबर 0। चौथा हल कितना है 0, अतः दिए गए समीकरण के 4 हल एक साथ लिख दीजिए। पहला क्या आया 6, फिर क्या आया, ये जो आया है सबको लिख दीजिए 4, बाकी ब्रैकेट में पहला x होता है और दूसरा y, ये तो सबको पता है ना, 2, 2 और फिर। तो अगर कोई भी समीकरण दिया जाए और कहा जाए उसके 4 हल ज्ञात कीजिए, 2 हल ज्ञात कीजिए, 10 हल ज्ञात कीजिए, तो कर लोगे ऐसे ना। सेम यही तरीका सबके लिए होगा। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला आप लोगों को उदाहरण बताते हैं। उदाहरण नंबर 4 में आपको दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए, और ये 3 समीकरण हमें दिए गए हैं। देखिए जो पिछला उदाहरण था उसमें एक समीकरण दिया गया था और उसके कितने हल ज्ञात करने थे 4, और यहाँ हमसे कितने हल ज्ञात करने के लिए कहें 2। तो तरीका तो वही है, बस 4 नहीं ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है 2 ही ज्ञात करना है। पहला नोट करिए 4x + 3y बराबर 12। अब बताओ यहाँ x के साथ भी संख्या है और y के साथ भी संख्या है, तो किसका मान निकालें, x का या y का? x का ही निकाल सकते हैं। 4x बराबर माइनस, ये बराबर के उधर जाएगा +3y, तो -3y हो जाएगा ना। तो x बराबर 12 - 3y बटा 4, ये समीकरण नंबर। अच्छा, समीकरण 1 में y बराबर 0, तो x बराबर 12 - 3 गुणा 0 बटा 4 बराबर 12 - 0 बटा 4। 12 - 0 मतलब कितना 12 ही तो, 12 बटे 4, तो 4 एकम 4 और 4 तिया, तो x बराबर 3। पहला हल x का मान आया 3, y का मान 0, तो 3, 0। इसके बाद यहां से कर लीजिए समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने, तो जब y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 12 - 3 गुणा बटा 4, तो x बराबर 3 एकम 3, 3 एकम, और 12 में से 3 जाएगा तो बटा 4, ये आ गया। दूसरा हल कितना है 9 बटा 4 अतः 2 हल कौन कौन से मिले 3 और। अच्छा ये बताओ इस समीकरण के केवल यही 2 हल हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है, कितने अनेक। ये हमने 2 निकाल दिया, इसके तुम लाख चाहो तो लाख भी निकाल सकते हो। x का मान रखते जाओ अलग अलग, y का अलग अलग मान आता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमसे लेकिन उसने 2 पूछा है ना, तो 2 हमने कर दिया। तो क्या यही 2 होंगे? नहीं, कोई दूसरा भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ y का 0 रखा तो x का ये आ गया, और 1 रखा तो ये आ गया। अगर यहाँ पर मैं -1 रखूंगा तो कुछ दूसरा आएगा, है ना। 5 रखूंगा y का मान तो कुछ दूसरा आएगा। अलग अलग संख्या रखोगे अलग अलग मान आता चला जाएगा, तो अलग अलग हल होते चले जाएंगे ना। तो जितने चाहो उतने। दूसरा 2x + 5y बराबर 0, तो 2x बराबर -x बराबर -5 बटा 2 y, ऐसे तो चलो ऐसे लिख देता हूँ -5y बटा 2, सही है समीकरण नंबर। अब ये तो बड़ा आसान हो गया है ना, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। 2x बराबर -5y, तो x के साथ से 2 हटा दो, बटे में चला जाएगा। अब समीकरण 1 में y बराबर
जीरो रखने x बराबर y का मान जीरो हो गया, माइनस 5 और जीरो का गुणा 0/2, और जब 2 से 0 को भाग दोगे तब 0, x बराबर कितना आ गया 0। पहला हल, जीरो कामा। अच्छा, अब समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखोगे तो x बराबर -5/2 गुणे 1 बराबर -5/, तो दूसरा हल x का मान कितना आया क्या रखने पर 1। अतः दो हल कौन कौन से हैं, एक तो आया 0 कामा, और दूसरा ये हो गया। अब इसके बाद यहां से तीसरा समीकरण भी देख लीजिए, 3y + 4 बराबर, तो यहां तो x सही नहीं है, यहां तो x, तब अब देखो क्या होगा, 3y बराबर -4, y बराबर -4/3। तो जब x है ही नहीं तो x का कुछ भी मान ले लीजिए, 1 2 3 4 5 लाख 2 लाख, y का मान कितना रहेगा, कितना रहेगा -4/3 ही रहेगा, ठीक है ना। चूंकि दिए गए समीकरण में x नहीं है, इसलिए x का कोई भी मान लेने पर y का मान -4/3 ही रहेगा। अतः दो हल, देखो हमने कहा कि चूंकि दिए गए समीकरण में x नहीं है, इसलिए x का कोई भी मान लेने पर y का मान -4/3 ही रहेगा। तो x का मान क्या ले ले, 0 ले ले, तो y का मान -4/3, और अगर 1 ले ले तब y का मान है, अरे ऊपर क्या लिख के आया हो, ऊपर ये लिखा क्या हूं, y का मान -4/3, यहां यही तो लिखे हैं, चूंकि दिए गए समीकरण में x नहीं है, इसलिए x का कोई भी मान लेने पर y का मान -4/3 ही, तो y का मान हर जगह वही रहेगा। x का मान आप चाहे जो रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 100 रख दीजिए, लेकिन y का मान वही रहेगा। तो ये दो हल लिख दिए ना। अच्छा, तो अब इस तरीके से उदाहरण नंबर 4 भी कंप्लीट हो जा रहा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और ये दोनों उदाहरण हो जा रहे हैं। इसके बाद प्रश्नावली आप लोगों के लिए होमवर्क में उसे करिएगा, फिर मैं करवा दूंगा।